बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वेक्स सेट। उससे पहले है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लेट एन जो है वो एक लीनियर स्पेस है, यानी कि एक वेक्टर स्पेस है, एंड एक्स और वाई दोनों एन के कोई भी एलिमेंट्स हैं और अल्फ़ा जो है वो इस इंटरवल का कोई एलिमेंट है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल 0,1। The set of points z is equal to alpha x plus 1 minus alpha y। ये जो लीनियर कम्बिनेशन है इज़ कॉल्ड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम x टू y। फॉर एग्जांपल, अगर ये n है और ये कोई पॉइंट x है और ये y, तो ये जो लाइन सेगमेंट है फ्रॉम x टू y, ये उसकी इक्वेशन है। अल्फ़ा एक्स और वाई ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं। एक्स फर्स्ट पॉइंट है, वाई जो है वो लास्ट पॉइंट। अल्फ़ा की आप कोई भी वैल्यू इस इंटरवल से पिक करें तो वो आप यहाँ पर पुट करें तो जो जेड पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अल्फ़ा की जगह ज़ीरो रखें तो आपके पास आंसर आएगा वाई। अगर आप अल्फ़ा की जगह 1 रखें तो आंसर आएगा x। और अगर इन बिटवीन कोई एलिमेंट पिक करें इस इंटरवल में से तो वो पॉइंट जो z है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। वो पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अल्फ़ा की जगह 1/2 पुट करें तो ये बन जाएगा x/2 प्लस y/2। यानी कि आप इन दो पॉइंट्स को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें तो वो ये पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो आप कोई भी पॉइंट पिक करें अल्फ़ा इस इंटरवल में से और ये लीनियर कम्बिनेशन फाइंड करें तो जो z होगा वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेगा। इज़ कॉल्ड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम x टू y। और x और y जो हैं वो इसके एंड पॉइंट्स हैं। ये आपके पास एक x पॉइंट है सेगमेंट में और ये y। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन कन्वेक्स सेट की। सिंपल वर्ड्स में हमारे पास कन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट है कि आप उसके कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, जो लाइन सेगमेंट है, वो इंटायरली उसी सेट में लाई करे तो वो सेट कन्वेक्स होगा। अ सबसेट C of n is said to be convex if for all x y belongs to C and alpha belongs to this interval। ये जो लाइन सेगमेंट है वो C का ही एक एलिमेंट हो। अभी हमने डिस्कस किया कि आप अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू पिक करेंगे तो ये जो z पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। हम ये चाहते हैं कि वो जो z है वो C में भी हो, यानी ये जो लाइन है वो इंटायरली C में लाई करे। ये जो सेट C है वो इस लाइन सेगमेंट को कंटेन करे, तो उस केस में सेट जो है वो कन्वेक्स सेट होगा। अ सेट विच कंटेन्स द इंटायर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पेयर ऑफ इट्स पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये एक सेट कंसीडर कर लें, ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस सेट में लाई नहीं करती। ये जो इतना पोर्शन है वो इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट कन्वेक्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये एक सेट ले लें, आप कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो उसी सेट का ही एक एलिमेंट है। इस सेट को देख लें, ये सेट जो है ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है। अब ये सेट जो है वो कन्वेक्स है। आप कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इसी सेट में लाई करती है। तो सिंपल वर्ड्स में सेट कन्वेक्स होगा अगर आप उसके कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो उसी सेट में लाई करे, तो उस केस में जो सेट C होगा वो कन्वेक्स सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस की आप कोई सब स्पेस लें तो वो भी आपके पास कन्वेक्स है।
एनी सबस्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस n इज कन्वेक्स। अब अगर W एक सब स्पेस है, इफ W अगर WN की सब स्पेस है, देन आप कोई से भी दो एलिमेंट्स पिक करें, W1 W2 बिलोंग्स टू N, सॉरी, तो आपके पास जो लीनियर कम्बिनेशन है AW1 BW2, ये दोनों ही आपके पास अगेन ये जो लीनियर कम्बिनेशन है वो सब स्पेस का, सब सेट का ही एक एलिमेंट है, क्योंकि W जो है वो सब स्पेस है। अब क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियर स्पेस है, इसके अलावा अगर आप अल्फ़ा को पिक कर ए को पिक कर लें अल्फ़ा और बी को पिक कर लें 1 माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो उस केस में भी अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा W1 W2 वो अगेन W का ही एक एलिमेंट होगा। तो इसलिए आप कोई भी सब स्पेस कंसीडर करें n की, तो वो एक कन्वेक्स सेट है, क्योंकि W जो है वो n की एक सब स्पेस है। नेक्स्ट है हमारे पास के जो ट्रांसलेशन है किसी भी सेट की, वो भी हमारे पास कन्वेक्स है। आप अगर कोई सब स्पेस कंसीडर करें, फॉर एनी subspace S of n and x belongs to n, the set x plus s अब ये हमारे पास सेट S की ट्रांसलेशन है, सेट S की ट्रांसलेशन है। तो ये अगर आप कोई भी सेट, कोई भी सब स्पेस कंसीडर करें S और ये सेट फाइंड करें x प्लस S, तो ये सेट जो है ये भी हमारे पास कन्वेक्स होगा। लेट U एंड U डैश ये दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, देन U जो है वो बराबर होगा x प्लस S के एंड U डैश जो है वो बराबर होगा x प्लस S डैश के, वेयर S एंड S डैश बिलोंग्स टू S। कोई अल्फ़ा स्केलर लें इस इंटरवल में से 0,1 में से, सच डैट अल्फ़ा U प्लस 1 माइनस अल्फ़ा U डैश, ये लीनियर कम्बिनेशन जो है इसे हम कन्वेक्स कम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो सम है वो 1 के बराबर है। तो अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन है हमने ये फाइंड करना है, अगर ये लीनियर कम्बिनेशन इसी सेट का एलिमेंट होगा तो ये सेट कन्वेक्स है। उसके लिए आप U और U डैश की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, अब ये बराबर है हमारे पास अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा s, वन माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एस डैश। अब ये अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एस डैश,
ये अगेन एस का ही एक एलिमेंट है, क्योंकि एस जो है वो सब स्पेस है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एस डबल डैश, वेयर एस डबल डैश जो है वो बराबर है अल्फ़ा एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एस डैश। ये अगेन एस का एक एलिमेंट है, क्योंकि एस सब स्पेस है। अब इस एलिमेंट को देखें और इस सेट को देखें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा यू प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू यू डैश वो अगेन एस का एक एलिमेंट है, हैंस सॉरी एक्स प्लस एस का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है वो कन्वेक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इंटरसेक्शन आप कंसीडर करें कन्वेक्स सेट्स की, तो वो भी कन्वेक्स है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी क्लास, इसे हम बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं कि आप दो कन्वेक्स सेट कंसीडर करें C1 एंड C2, उनका इंटरसेक्शन लें C1 इंटरसेक्शन C2, और कोई से भी दो एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन में से पिक कर लें। इसका मतलब ये है कि x और y ये दोनों C1 में भी हैं एंड एक्स वाई ये दोनों C2 में भी हैं। अब क्योंकि C1 कन्वेक्स है, तो ये जो कम्बिनेशन है अल्फ़ा एक्स 1 माइनस अल्फ़ा वाई ये C1 में है एंड ये C2 में है। अगर ये C1 में भी है C2 में भी है, तो उस केस में ये उनके इंटरसेक्शन में भी है अल्फ़ा एक्स 1 माइनस अल्फ़ा वाई बिलोंग्स टू C1 इंटरसेक्शन C2। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्शन जो है वो एक कन्वेक्स सेट है। सिमिलरली अब ये हमने n इज़ इक्वल टू 2 के लिए किया है कि हमारे पास दो सेट थे। अगर हम n सेट ले लें, सपोज कर लें बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस के ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर हम टोटल k सेट लें C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन CK, ये कन्वेक्स है। अब हमने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। अब ये सेट जो है वो कन्वेक्स है बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, और हमें पता है कि कोई से भी दो कन्वेक्स सेट लें उनका इंटरसेक्शन जो है वो कन्वेक्स है। तो यहाँ पर आप कोई बाय इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया कि आपके पास कोई भी कलेक्शन हो कन्वेक्स सेट्स की, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो अगेन एक कन्वेक्स सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर एक सेट कन्वेक्स है, आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करें टी सी पर अप्लाई करें, तो जो उस सेट की इमेज है वो भी कन्वेक्स है, यानी इमेज ऑफ अ कन्वेक्स सेट इज़ कन्वेक्स। टी हमारे पास n से n डैश तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड C जो है वो हमारे पास सबसेट है n का, और C जो है वो एक कन्वेक्स सेट है। देन इमेज ऑफ C इज आल्सो कन्वेक्स। हमने प्रूव ये करना है कि ये सेट कन्वेक्स है। उसके लिए हम दो एलिमेंट्स पिक करेंगे u एंड u डैश, और प्रूव करेंगे अल्फ़ा u प्लस 1 माइनस अल्फ़ा u डैश ये अगेन इसी सेट का ही एक एलिमेंट है। हमने दो एलिमेंट्स लिए u ये n है और ये n डैश है, और ये हमारे पास कोई सेट C है, और यहाँ हमारे पास सेट जो है वो इमेज ऑफ C।
अगर हम कोई भी एलिमेंट पिक करें u, तो उसके लिए हमें कोई प्री इमेज मिलेगी यहाँ पर c। तो अगर हमने दो एलिमेंट्स पिक किए हैं u एंड u डैश, तो हमें दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे c एंड c डैश। सच डैट कि आप t को c पर अप्लाई करें तो आंसर u है, और c डैश पर अप्लाई करें तो आंसर जो है वो u डैश है। और कोई भी स्केलर कंसीडर करें अल्फ़ा, बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0, क्लोज्ड इंटरवल 0,1, और ये लीनियर कम्बिनेशन कंसीडर करें अल्फ़ा u प्लस 1 माइनस अल्फ़ा u डैश। अब u की वैल्यू जो है वो t ऑफ c है, और u डैश की वैल्यू है t ऑफ c डैश। अब क्योंकि t लीनियर है, हमें पता है कि अल्फ़ा c प्लस बीटा c डैश ये बराबर है अल्फ़ा t ऑफ c के बीटा t ऑफ c डैश के। क्योंकि t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम लिख सकते हैं t इंटू अल्फ़ा c 1 माइनस अल्फ़ा c डैश। अब c कन्वेक्स है, तो ये एलिमेंट जो है वो c का ही एक एलिमेंट है, क्योंकि c जो है वो कन्वेक्स सेट है। तो हम लिख देते हैं t ऑफ c डबल डैश, वेयर c डबल डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा c 1 माइनस अल्फ़ा c डैश बिलोंग्स टू c बिकॉज c इज़ कन्वेक्स। अब अगर यहाँ पर c डबल डैश है, आप t को अप्लाई करें तो आंसर कहाँ जाएगा, t ऑफ c में। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब t को c डबल डैश पर अप्लाई किया तो आंसर आया अल्फ़ा u 1 माइनस अल्फ़ा u डैश, और वो एलिमेंट है t ऑफ c का। इसका मतलब ये है कि जो इमेज है कन्वेक्स सेट की वो भी कन्वेक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप कोई से भी दो कन्वेक्स सेट लें, सबसेट लें वेक्टर स्पेस n के, उनका जो सम है वो भी कन्वेक्स है। K and L of a linear space n, the set x plus y where x belongs to K and y belongs to L, ये सेट जो है ये भी कन्वेक्स है। टेक टू एलिमेंट्स u and u dash belongs to K plus L, देन u जो है बाय डेफिनेशन वो बराबर होगा x प्लस वाई के, एंड u डैश जो है वो बराबर होगा x डैश प्लस y डैश के, वेयर x एंड x डैश बिलोंग्स टू K, y एंड y डैश बिलोंग्स टू L। अब हमने वही लीनियर कम्बिनेशन अगेन कंसीडर करना है, सो डैट for any alpha belongs to 0,1 अल्फ़ा u प्लस 1 माइनस अल्फ़ा u डैश। अब u की वैल्यू है x प्लस वाई, और u डैश की वैल्यू है x डैश प्लस वाई डैश। अल्फ़ा x 1 माइनस अल्फ़ा x डैश, अल्फ़ा y 1 माइनस अल्फ़ा y डैश। अब x और x डैश ये दोनों k के एलिमेंट्स हैं, y और y डैश ये दोनों l के एलिमेंट्स हैं। अब k और l ये दोनों कन्वेक्स हैं, तो ये जो कन्वेक्स कम्बिनेशन है ये अगेन k का एक एलिमेंट है और ये हमारे पास l का एक एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर है x डबल डैश y डबल डैश
where x double dash belongs to k and y double dash belongs to l। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा u प्लस 1 माइनस अल्फ़ा u डैश ये k प्लस l का एक एलिमेंट है, हैंस दिस सेट इज कन्वेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल कि अगर हम कोई भी कन्वेक्स सेट कंसीडर करें और उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेट जो है वो अगेन हमारे पास कन्वेक्स ही रहेगा। लेट सी बी अ convex subset of n, then for any scalar alpha, alpha c is also convex। take u and u dash belongs to alpha into c, then there are c and c dash such that अब u जो है वो इस टाइप का एक एलिमेंट है, u बराबर है अल्फ़ा इंटू सी एंड u डैश बराबर है अल्फ़ा इंटू सी डैश। फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल 0,1, सॉरी अब यहाँ पर हम अल्फ़ा की जगह जो हमारा स्केलर है उसे चेंज कर देंगे, गैमा कह दें या बीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब हमने ये कम्बिनेशन कंसीडर करना है बीटा यू प्लस 1 माइनस बीटा यू डैश। u की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा इंटू सी है, u की जो वैल्यू है वो है अल्फ़ा इंटू सी 1 माइनस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू सी डैश। अब अल्फ़ा को हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा बीटा सी 1 माइनस बीटा इंटू सी डैश। अब क्योंकि सी कन्वेक्स है और ये एक कन्वेक्स कम्बिनेशन है तो ये अगेन सी का एक एलिमेंट है, तो इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू सी डबल डैश। वेयर सी डबल डैश जो है वो इस लीनियर कम्बिनेशन के बराबर है जो अगेन सी में है क्योंकि सी कन्वेक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है वो हमारे पास अगेन अल्फ़ा सी का एक एलिमेंट है, हैंस दिस सेट इज कन्वेक्स।